नमस्कार। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक बड़े युद्ध का संकेत माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप के भाषण से पहले ही ईरान ने उनके हर दावे का जवाब दे दिया। क्या अमेरिका की रणनीति लीक हो रही है? क्या ईरान सच में ट्रंप की सोच को समझ चुका है? और इस पूरे युद्ध का असर भारत पर क्या पड़ेगा? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। ट्रंप का स्टोन एज बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, अगले 2 से 3 हफ्तों तक ईरान पर बेहद कड़े हमले किए जाएंगे, स्टोन एज में पहुंचा देंगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक ऐसी रणनीति की ओर इशारा करता है जिसमें पूरी सैन्य ताकत झोंक दी जाती है। इसका मतलब बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक, एनर्जी प्लांट्स को निशाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना। लेकिन सवाल यहीं से उठता है, अगर ईरान पहले ही कमजोर हो चुका है तो फिर 3 हफ्तों का समय क्यों? ईरान का पहले से जवाब। ट्रंप के भाषण से 6 घंटे पहले ही ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अमेरिकी जनता को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने साफ कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अमेरिका और इजराइल मिलकर युद्ध को बढ़ा रहे हैं। सबसे अहम बात, उन्होंने ट्रंप के हर संभावित आरोप का पहले ही जवाब दे दिया। परमाणु कार्यक्रम, प्रॉक्सी युद्ध, क्षेत्रीय प्रभाव, यानी साफ संकेत। ईरान को पहले से पता था कि ट्रंप क्या बोलने वाले हैं। क्या अमेरिका की रणनीति कमजोर पड़ रही है? ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान की सैन्य ताकत कमजोर हो चुकी है, एयर डिफेंस खत्म हो चुका है, लेकिन जमीनी रिपोर्ट कुछ और कहती है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर खतरा बढ़ा, सैनिकों को होटल में शिफ्ट करना पड़ा, कई युद्धपोत वापस बुलाने पड़े। ये विरोधाभास दिखाता है कि बयान और सच्चाई में फर्क है। युद्ध का विस्तार और खतरा। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो खाड़ी देशों के तेल और गैस प्लांट निशाने पर आ सकते हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद हो सकता है। हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे अहम तेल रूट है। अगर ये बंद हुआ तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। ट्रंप का तेल और राजनीति। ट्रंप का कहना है, अमेरिका अब मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा, हमारे पास इतना तेल है कि दुनिया खरीद सकती है। इस बयान के मायने, अमेरिका खुद को ऊर्जा सुपर पावर दिखाना चाहता है, खाड़ी देशों की अहमियत कम करना चाहता है। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया अभी भी मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर है। ईरान वर्सेस अमेरिका लंबी रणनीति। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये युद्ध अचानक नहीं है। ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध, न्यूक्लियर डील से बाहर निकलना, सैन्य दबाव, ये एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। ईरान भी अब उसी हिसाब से जवाब दे रहा है। प्रॉक्सी युद्ध और आरोप प्रत्यारोप। ट्रंप कहते हैं ईरान प्रॉक्सी के जरिए युद्ध करता है। ईरान कहता है अमेरिका इजराइल का प्रॉक्सी है। ये आरोप प्रत्यारोप दिखाता है कि ये युद्ध सिर्फ 2 देशों का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का संघर्ष बन चुका है। भारत पर असर। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा तेल और गैस सप्लाई। तथ्य, 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं। भारत की ऊर्जा जरूरत का बड़ा हिस्सा वहीं से आता है। अगर युद्ध बढ़ता है तो महंगाई बढ़ेगी, गैस और पेट्रोल महंगे होंगे, आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा। बाजार और आर्थिक असर। युद्ध की खबर से बाजार में उतार चढ़ाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, निवेशकों को भारी नुकसान। अगर युद्ध 3 हफ्ते और चला तो आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है। आगे क्या? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका जमीन पर हमला करेगा या सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित रहेगा? फिलहाल संकेत यही है कि हवाई हमले जारी रहेंगे, जमीनी युद्ध से बचने की कोशिश होगी। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है बल्कि एक बड़े युद्ध की संभावित शुरुआत है। अगले 2 से 3 हफ्ते दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं। क्या तनाव कम होगा या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगी? ऐसी ही गहराई और विश्लेषण के साथ देखते रहिए रोडिया 24 न्यूज़। धन्यवाद।